हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है प्लॉट्स ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन आर, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 24 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 23 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 23 देख लें। तो रेडियल वेव फंक्शन, इसको आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और साई आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। साई मतलब वेव फंक्शन, आर मतलब रेडियल वेव फंक्शन। सिमिलरली साई थीटा कोमा फाई, एंगुलर वेव फंक्शन को साई थीटा कोमा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो साई ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन इनटू एंगुलर वेव फंक्शन होता है। मतलब साई इक्वल टू साई आर इंटू साई थीटा कोमा फाई, जिसमें साई आर आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और ये आर का फंक्शन होता है। साई आर जो है फंक्शन ऑफ आर होता है और साई थीटा कोमा फाई एंगुलर प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और ये थीटा कोमा फाई का फंक्शन होता है, एंगुलर प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसलिए ये थीटा कोमा फाई पे डिपेंड करेगा और ये आर वेक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे y इक्वल टू कुछ इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें y जो है x का फंक्शन है, मतलब x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x का वैल्यू आप चेंज कीजिएगा तो y का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये जो है x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये x का फंक्शन होता है। सिमिलरली साई आर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है ये r का फंक्शन होता है, तो r पे डिपेंड करेगा। और साई थीटा कोमा फाई, ये थीटा कोमा फाई का फंक्शन होता है, इसलिए थीटा कोमा फाई पे डिपेंड करेगा। अब ये r और थीटा कोमा फाई क्या है, तो r जो है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस होता है। मतलब साई आर इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो डिस्टेंस r का फंक्शन होता है साई आर। और थीटा कोमा फाई जो है ये टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होता है। मतलब साई थीटा कोमा फाई इज द फंक्शन ऑफ टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थीटा एंड फाई। ये यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किए हैं। जैसे पॉइंट P है तो ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस r है, तो साई आर इस r डिस्टेंस का फंक्शन होगा। और z एक्सिस से ये एंगल थीटा और x एक्सिस से एंगल फाई बना रहा है, ये जो पॉइंट P है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो इसी थीटा और फाई का फंक्शन होगा साई थीटा कोमा फाई। तो ये तो आपका फंक्शन के बारे में बता दिए क्या है एक्चुअली में। तो डिटेल में आपको ये अच्छे से समझ में आएगा जब आप मैथ्स में रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब। अभी हमको इससे ज्यादा मतलब है नहीं। आप मान लीजिए कि साई जो है a इंटू बी, दो प्रोडक्ट के इक्वल होता है, a और b का प्रोडक्ट है साई। तो साई का वैल्यू जीरो कब हो सकता है, या तो a का वैल्यू जीरो हो या b का वैल्यू जीरो हो। दोनों में से कोई भी जीरो हो जाएगा तो साई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब साई आर इक्वल टू जीरो अगर हो तब भी साई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और साई थीटा कोमा फाई इक्वल टू जीरो अगर हो, साई थीटा कोमा फाई, तब भी साई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और साई इक्वल टू जीरो होगा तो साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो जहां पे साई इक्वल टू जीरो होगा वो आपका नोडल पॉइंट, या फिर अगर किसी पूरे सरफेस पे साई का वैल्यू जीरो आ रहा है तो नोडल सरफेस होगा। अब अगर साई आर के करस्पॉन्डिंग साई का वैल्यू जीरो आता है तो उस केस में रेडियल नोड होता है, क्योंकि रेडियल डिस्टेंस पे जाके साई का वैल्यू जीरो हो रहा है, डिस्टेंस के कारण जीरो हो रहा है। तो साई आर इक्वल टू जीरो तो रेडियल नोड। और अगर साई थीटा कोमा फाई इक्वल टू जीरो, इसके कारण साई का वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब उस पॉइंट पे एंगुलर नोड आ रहा है। तो साई का वैल्यू जीरो आएगा तो नोड तो होगा, अब रेडियल होगा या एंगुलर होगा ये इस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि साई आर के कारण साई का वैल्यू जीरो आ रहा है या साई थीटा कोमा फाई के कारण जीरो आ रहा है। तो अगर साई थीटा कोमा फाई इसका वैल्यू जीरो है किसी पॉइंट पे तो वहां पे एंगुलर नोड रहेगा, और साई आर का वैल्यू जीरो है किसी पॉइंट पे या किसी सरफेस पे तो वहां पे रेडियल नोड रहेगा। साई आर इक्वल टू जीरो तो रेडियल नोड, साई थीटा कोमा फाई इक्वल टू जीरो तो एंगुलर नोड्स रहेगा। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, साई इक्वल टू आर इंटू कैपिटल थीटा। जैसे रेडियल वेव फंक्शन को आर या साई आर से डिनोट करते हैं तो यहाँ साई आर की जगह आर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगुलर प्रोबेबिलिटी फंक्शन को साई थीटा कोमा फाई या फिर कैपिटल थीटा से डिनोट करते हैं, तो साई थीटा कोमा फाई की जगह कैपिटल थीटा भी रख सकते हैं। तो साई आर आर हो जाएगा और साई थीटा कोमा फाई इक्वल टू थीटा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेव फंक्शन, रेडियल
फंक्शन और एंगुलर फंक्शन का प्रोडक्ट वही चीज तो है, बस डिनोट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। साई में आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आर इंटू थीटा, दो नंबर का प्रोडक्ट आप मान लीजिए, एक आर रेडियल फंक्शन और थीटा एंगुलर फंक्शन। रेडियल फंक्शन 0 तो रेडियल नोड, एंगुलर फंक्शन 0 तो एंगुलर नोड। अब हम लोग रेडियल वेव फंक्शन साई आर का प्लॉट्स देखेंगे, साई आर वर्सेस आर या फिर कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर, ये जो डिस्टेंस है इसको जो है ग्राफ से समझते हैं। साई आर वर्सेस आर, साई जो है रेडियल वेव फंक्शन है साई आर, और इसका स्क्वायर साई आर का स्क्वायर जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, तो साई आर का स्क्वायर तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। तो 1s ऑर्बिटल के लिए साई आर वर्सेस आर का वैल्यू होगा इस तरह से ग्राफ होगा, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा साई आर का वैल्यू डिक्रीज होगा इस तरह से। कहीं पे ये आर लाइन को टच नहीं करेगा, मतलब साई आर का वैल्यू 0 कहीं पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1s में रेडियल नोड 0 होता है। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, s ऑर्बिटल के लिए l इक्वल टू 0 और 1s तो n का वैल्यू 1 है, तो रेडियल नोड होगा 1 माइनस 0 माइनस 1, रेडियल नोड 0। तो अगर ये आर वाले लाइन को टच करेगा, मतलब जहां पे टच करेगा उस आर वैल्यू पे साई आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से आता और यहाँ टच करके नीचे आ जाता, तो इस आर के करस्पॉन्डिंग साई आर का वैल्यू 0 होगा ना, तो साई आर का वैल्यू अगर 0 हो गया तो रेडियल नोड परिएंट है, इस आर के करस्पॉन्डिंग एक रेडियल नोड मिल जाएगा, जबकि 1s में 0 रेडियल नोड होता है, तो आर वाले लाइन को कभी टच ही नहीं करेगा, इसलिए साई आर वर्सेस आर का ग्राफ ये ऊपर ऊपर ही जाएगा, आर वाले लाइन को कहीं पे भी टच नहीं करेगा। सिमिलरली इसी तरह से 2s ऑर्बिटल, तो 2s के केस में रेडियल नोड कितना होगा, रेडियल नोड होगा 2, n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, तो n माइनस एल माइनस 1, तो रेडियल नोड 1, मतलब एक जगह साई आर का वैल्यू 0 होगा, तो आर जो है 0 से इंफिनिटी तक वेरी करेगा, तो किसी एक पॉइंट पे साई आर जो है इस आर वाले लाइन को टच करेगा, मतलब इस आर के करस्पॉन्डिंग साई आर का वैल्यू 0 होगा। एक ही बार टच करेगा, अगर 2 बार टच कर दिया तो 2 आर के करस्पॉन्डिंग साई आर का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब 2 रेडियल नोड हो जाएगा, लेकिन एक ही रेडियल नोड है, ये इधर से आएगा आर बढ़ते जाएगा तो एक बार टच करेगा फिर नीचे आएगा, फिर इस तरह से। अब दूसरा बार ये आर वाले लाइन को टच नहीं करेगा, तो 2s ऑर्बिटल के लिए साई आर वर्सेस आर का ग्राफ ये वाला होगा। सिमिलरली 3s, तो 3s के केस में रेडियल नोड होगा 3 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 होगा, मतलब साई आर का वैल्यू 0 2 बार होगा, तो 2 आर के लिए एक R1 पे साई आर का वैल्यू 0 है और दूसरा R2 के लिए साई आर का वैल्यू 0 है, मतलब न्यूक्लियस से R1 डिस्टेंस पे साई आर का वैल्यू 0 है, तो न्यूक्लियस से R1 डिस्टेंस पे रेडियल नोड होगा। सिमिलरली न्यूक्लियस से R2 डिस्टेंस पे साई आर का वैल्यू 0 है, तो न्यूक्लियस से R2 डिस्टेंस पे दूसरा रेडियल नोड होगा, तो 3s ऑर्बिटल में 2 रेडियल नोड होगा, R1 डिस्टेंस R2 डिस्टेंस। R1 और R2 वो डिस्टेंस है जहां पे साई आर का वैल्यू 0 है 3s ऑर्बिटल में। 3s ऑर्बिटल का शेप हम लोग देखे थे, न्यूक्लियस, फिर डॉट 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 इलेक्ट्रॉन, फिर नोड था, फिर डॉट 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 इस तरह से इलेक्ट्रॉन था, फिर नोड था, फिर डॉट 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 इस तरह से इलेक्ट्रॉन था। तो ये वाला जो है ये R1 डिस्टेंस पे एक नोड होगा, फिर R2 पे ये जो खाली स्थान है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, R2 डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। शेप ऑफ ऑर्बिटल में हम अच्छे से दर्शाए थे, यहाँ तो डॉट डॉट देने में सर्किल जब बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, हाथ से मैनुअली कर रहे हैं इसलिए, लेकिन पूरा अच्छा डायग्राम हम पिछले लेक्चर में बताए थे। 3s ऑर्बिटल का शेप, सिमिलरली 2s का भी बताए थे, तो वहाँ पे इस तरह से डॉट 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 था न्यूक्लियस के लॉन्ग, फिर खाली स्थान था मतलब नोड था, फिर इस तरह से सर्कल में डॉट 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 इलेक्ट्रॉन था, तो बीच में ये एक R1 डिस्टेंस पे R1 डैश मान लीजिए, इसको R1 माने, जरूरी नहीं है कि ये सेम डिस्टेंस पे ही रहेगा, तो R1 डैश डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से R1 डैश डिस्टेंस पे एक रेडियल नोड 2s ऑर्बिटल में रहेगा। और s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि l का वैल्यू 0 होता है और एंगुलर नोड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इक्वल टू l होता है,
तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 0 हो जाएगा एस ऑर्बिटल के केस में। ऐसे एंगुलर नोड से मतलब नहीं है, क्योंकि साई आर रेडियल नोड वर्सेस आर का प्लॉट कर रहे हैं, मतलब रेडियल वेव फंक्शन किस तरह से डिस्टेंस पे वेरी करेगा। इसके बाद फोर्थ है साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। साई स्क्वायर आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, साई आर मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा साई आर स्क्वायर। तो 1s ऑर्बिटल के लिए साई आर स्क्वायर किस तरह से वेरी करेगा आर के रिस्पेक्ट में, मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो साई आर किस तरह से वेरी करेगा, सॉरी साई आर स्क्वायर किस तरह से वेरी करेगा। तो साई आर वर्सेस आर और साई आर स्क्वायर वर्सेस आर एक ही जैसा होता है 1s ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि r इक्वल टू 5 के कोरस्पोंडिंग साई आर का वैल्यू जो है ये भी 5 है, तो r इक्वल टू 5 के कोरस्पोंडिंग साई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 25 होगा। मतलब स्क्वायर के टर्म में बस वेरी करेगा, लेकिन इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। लेकिन जहां पे साई आर नीचे चला आता है तो r इक्वल टू 5 पे मान लेते हैं, जैसे 2s के लिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये r इक्वल टू 5 है, तो इसके कोरस्पोंडिंग साई आर निगेटिव आ रहा है, -5 होगा। मान लेते हैं ये -5 है, ठीक है, साई आर का वैल्यू -5 है, तो साई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो r इक्वल टू 5 के कोरस्पोंडिंग साई आर स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 पॉजिटिव में होगा। तो क्या होता है कि जो निगेटिव वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाता है स्क्वायर होने के कारण, मतलब साई आर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर जाएगा और इस तरह से 2s ऑर्बिटल के लिए साई आर स्क्वायर वर्सेस आर वेरी करेगा। जहां तक ये ऊपर है वहां तक तो इसी तरह से वेरी करेगा, बस स्क्वायर के टर्म में रहेगा। अगर 2 आया तो r इक्वल टू मान लीजिए 3 के कोरस्पोंडिंग साई आर का वैल्यू 2 आया है, तो r इक्वल टू 3 के कोरस्पोंडिंग साई आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव ही, तो इस तरह से वेरी करता है। लेकिन यहाँ के बाद साई आर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन साई आर स्क्वायर स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो जिस तरह से ये नीचे वेरी करता है उसी तरह से ऊपर इस तरह का मिरर इमेज बना सकते हैं, जबकि मिरर इमेज जो है इससे बड़ा वाला बनेगा, क्योंकि अगर साई का वैल्यू -5 है तो ये -25 होगा, तो -5 के कोरस्पोंडिंग -25 होगा, लेकिन इसी टाइप का शेप रहेगा ना, तो इस टाइप से साई आर स्क्वायर वर्सेस आर 2s ऑर्बिटल के लिए वेरी करेगा। सिमिलरली साई आर स्क्वायर वर्सेस आर 3s ऑर्बिटल के लिए, तो ये भी साई आर वर्सेस आर के सिमिलर ही होगा, बस निगेटिव वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये पॉजिटिव वाला तो एजिटिव रहेगा, ये वाला पार्ट यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ से इधर पॉजिटिव ही है तो ये भी एजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ साई आर वर्सेस आर नेगेटिव होता है 3s में, तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो 3s ऑर्बिटल में साई आर स्क्वायर इस तरह से वेरी करेगा आर डिस्टेंस को जब हम लोग वेरी करेंगे, मतलब आर के क्रॉसपोंडिंग साई आर स्क्वायर इस तरह से रहेगा 3s ऑर्बिटल में, हमेशा पॉजिटिव तो रहेगा ही। इसके बाद 7th है 2p ऑर्बिटल, तो 2p में n माइनस एल माइनस वन n का वैल्यू 2 है, p सब सेल मतलब l इक्वल टू 1 होगा p के लिए, तो 2 - 1 - 1 इक्वल टू 0, तो 2p के लिए भी रेडियल नोड 0 होता है। तो साई आर वर्सेस आर, ये ग्राफ कहीं भी आर वाली लाइन को टच नहीं करेगा, मतलब न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर आएगा, मतलब न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी साई आर का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर साई आर का वैल्यू 0 हो गया तो उस पॉइंट पे रेडियल नोड एग्जिट हो जाएगा, जबकि फॉर्मूला से पता चल रहा है कि एक भी रेडियल नोड नहीं है 2p ऑर्बिटल में, तो कहीं पे भी ये ग्राफ आर वाले लाइन को टच नहीं करेगा। सिमिलरली साई आर स्क्वायर भी इस तरह से कहीं पे भी टच नहीं करेगा, तो 2p के लिए साई आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ ये होगा। न्यूक्लियस से जब आगे बढ़ेगा तो कहीं पे भी आर वाले लाइन को टच नहीं करेगा। अगर कहीं पे आर वाले लाइन को टच कर देता है तो उस केस में रेडियल नोड आ जाएगा, साई आर स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से टच कर देता है तो इस आर के क्रॉसपोंडिंग साई आर स्क्वायर 0 आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस से इस आर डिस्टेंस पे एक रेडियल नोड प्रेजेंट है, जबकि 2p में रेडियल नोड होता ही नहीं है, तो साई आर स्क्वायर का वैल्यू कहीं पे 0 नहीं होगा। तो ये जो है इस तरह से साई आर वर्सेस आर का ग्राफ किस टाइप का होता है डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए, वो सारा शेप हम बता दीजिए। प्लॉट ऑफ
रेडियल वेव फंक्शन साई आर और कैपिटल आर। टॉपिक ही यही था, प्लॉट्स ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन आर। आर या साई आर बोलिए, ये रेडियल वेव फंक्शन को इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब साई आर वर्सेस आर का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो आप उसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड बता सकते हैं ग्राफ से। पता नहीं है कि किस ऑर्बिटल का साई आर वर्सेस आर का ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ नोड आप n-l-1 तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ना तो n का वैल्यू पता है, ना l का वैल्यू पता है, ना कुछ भी पता है। तो देखिए कितना पॉइंट पे साई आर का वैल्यू 0 है, तो इसमें एक भी पॉइंट पे 0 नहीं है, कहीं पे साई आर 0 नहीं हो रहा है, तो इसमें 0 रेडियल नोड होगा। यहाँ पे एक पॉइंट पे टच हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे साई आर का वैल्यू 0 है, तो 1 रेडियल नोड होगा। तो 1 रेडियल नोड 2s में होता है, मतलब ये 2s का साई आर वर्सेस आर का ग्राफ है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर पता नहीं है कि ये किस ऑर्बिटल का ग्राफ है, तो देख लीजिए 2 रेडियल नोड से साई आर का वैल्यू 2 जगह पे 0 है, तो यहाँ पे 2 रेडियल नोड्स होगा। सिमिलरली साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, यहाँ पे भी साई आर स्क्वायर का वैल्यू 0, एक भी पॉइंट पे नहीं है तो 0 रेडियल नोड, यहाँ एक पॉइंट पे 0 है तो 1 रेडियल नोड होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट पे 0 है, यहाँ और यहाँ, तो 2 रेडियल नोड होगा। सिमिलरली 2p में कहीं पे भी 0 नहीं है तो 0 रेडियल नोड, 0 रेडियल नोड। मतलब साई आर वर्सेस आर या साई आर स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ अगर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ रेडियल नोड आप ग्राफ से भी बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।